बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में साग न बने ऐसे तो हो नहीं सकता। हर घर में साग बनता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ साग, हम बीफ के साथ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने साग लिया, इसको अच्छे से बॉयल कर लिया था, तो इसकी क्वान्टिटी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आधा किलो हमारे पास पालक थी, आधा किलो सरसों का साग था और 1 पाव हमारे पास बाथू था। और हमने इसको साफ़ करके धो के काट के और बॉयल कर लिया है। और बॉयल इतना हमने इसको किया है कि ये साग जो है अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। पानी हमने गिराना नहीं है, साग के पानी में हमने इसको पकाना है, क्योंकि साग की सारी ग़िज़ाइयत इसके पानी में होती है। पानी अगर हम वेस्ट कर देंगे तो इसकी सारी ग़िज़ाइयत चली जाएगी, तो ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर हमने बीफ का गोश्त ले लिया, 1 किलो लिया, और ये हड्डी वाला गोश्त लिया, यानी कि बोनलेस नहीं लेना, बोन्स वाला लेना है। इसका अपना ही एक टेस्ट होता है। बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 अदद टमाटर हैं, जिनको हमने मोटा मोटा काट लिए। 2 अदद दरमियाने साइज़ के और 1 छोटे साइज़ का प्याज है। हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हमारे पास, 10 से 12 अदद हमारे पास काली मिर्चें हैं, 3 से 4 छोटे से दालचीनी के टुकड़े हैं और 7 से 8 अदद हमारे पास लौंग है। इसके अलावा हमारे पास 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1.5 टेबलस्पून हमारे पास नमक है, 1.5 टेबलस्पून हमारे पास सुरख मिर्च है, 1 टेबलस्पून हमारे पास हल्दी है, 1.5 टेबलस्पून हमारे पास पिसा हुआ धनिया है और 1 टेबलस्पून भर के हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। अब एक ग्राइंडर ले लेंगे, इसमें सबसे पहले हम टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे और टमाटर और प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक कुकर ले लेंगे। ये रेसिपी मैं कुकर में बना रही हूँ, तो इसके लिए हमें कुकर चाहिए, क्योंकि बीफ का गोश्त देर से गलता है, तो इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। अब इसमें 1 कप जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके बाद जो प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया था वो डाल देंगे इसमें। अब इसमें जो हमारे पास दूसरे मसाले थे वो डाल देंगे। इसमें नमक जाएगा, सुरख मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब साथ ही इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे और इसमें बीफ का गोश्त भी साथ ही डाल देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए अब हम गोश्त को भून लेंगे। इसको इतना भूनना है कि थोड़ा सा मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। 10 से 15 मिनट्स के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट होने लग गया है। इस स्टेज पर हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और विसल के बजने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें विसल बजनी स्टार्ट हो गई है। अब से हम टाइम नोट कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हम 20 से 25 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ कर देंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब हम एहतियात से ढक्कन खोल देंगे। यह देखिए ज़बरदस्त हमारा सालन रेडी हो गया है। इसमें गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। अब हम एक खुला बर्तन ले लेंगे और सालन को उसमें डाल देंगे। ये देखिए खुले बर्तन में हमने गोश्त को डाल दिया है, इसमें मुंतकिल कर दिया है। अब हम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को खुश्क करेंगे। इस स्टेज पर हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं।
अब इसकी ग्रेवी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, तो अब हम इसमें साग डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। अब इस साग को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त का सारा फ्लेवर साग के अंदर चला जाए। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। हाई फ्लेम पर हम अब सालन को इतना भूनेंगे कि साग और गोश्त मिक्स हो जाए अच्छे से और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। इतना हमने इसको अब भून लेना है, क्योंकि हमारे पास साग भी गला हुआ है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। अब हमने सिर्फ इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो इतना हम इसको भून लेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, हमारे सालन रेडी हो जाएगा। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, मज़ेदार से हमारा साग रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए किनारों से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और सालन को डिश आउट कर लेंगे। हमारी आज की रेसिपी साग गोश्त बनके बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप साग को अच्छे से बॉयल करके उसको फ्रीज भी कर सकते हैं और हस्ब ज़रूरत उसे आप चिकन में या गोश्त में पका सकते हैं। तो ये झटपट सालन आपका रेडी हो जाता है। जितनी ज़्यादा रेसिपी ये देखने में टेस्टी लग रही है, इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।